तो आ रही है, जब उसका इलाज नहीं है तो उसको स्वीकार कर लिया जाए, जिसका इलाज नहीं है उसे स्वीकार कर लिया जाए कि फीलिंग आ रही है, तो गुरु ये जी दूध नहीं कहाँ से आनी इतनी चाहिए, जल्दी ये आई गलत है? हो रहा है, इससे गार्बेज बनेगा, इससे फलाना बनेगा, ये गुणा भाग क्यों होना चाहिए? पहली बात तो उसे स्वीकार करो, जो समस्या है अच्छा। उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे भागना नहीं है, उसको लीपापोती नहीं करनी है, उसे हाँ स्वीकार हाँ। करना पड़ेगा कि ऐसा है तो है, स्वीकार करो। तो स्वीकार करते ही वहाँ स्वीकार सजगता बढ़ जाएगी, भाव। सजगता बढ़ेगी, जी। तो द्वंद हटेगा तभी तो सजगता आएगी ना, तो द्वंद हटने के हाँ लिए हाँ पहले हाँ। स्वीकार करना पड़ेगा, अस्वीकार किया मतलब द्वंद है तो सजगता रहेगी ही नहीं, सजगता रहेगी नहीं तो रहेगी नहीं तो समाधान निकलेगा नहीं, समाधान तो सजगता से आएगा और सजगता जो है स्वीकार से आएगी। पहली बात तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसा है तो है भाई, ठीक है, ये फीलिंग ऐसी हाँ, फिर होती है, ये नहीं जाती है तो नहीं जाती है, ऐसे हम हैं तो हम ऐसे हैं भाई, और ऐसा हाँ होता है हाँ। तो ऐसा है, हाँ, इसे मतलब स्वीकार करना स्वीकार पड़ेगा। भाव ही इसका एक ये है कि स्वीकार भाव रखना, जो हो रहा है वो भी स्वीकार हाँ भाई, है। है ना ऐसा भी, हमारे हमको इससे हाँ। हर्ट होता है तो हर्ट होता है, इससे हमको बुरा लगता है तो बुरा लगता है, ये चीज ऐसी है तो ऐसी है, स्वीकार किया। तो स्वीकार करने से सजगता बढ़ेगी तो फिर अपना जो है, तब जा करके प्रज्ञा जागती है और तब ये पता चलेगा कि ऐसा होता है, लेकिन वह व्यर्थ है, लेकिन शब्दों में पता नहीं चलेगा, मन को पता नहीं चलेगा, मन को पता चलेगा तो मन उसमें गुणा भाग बैठा देगा। वो प्रज्ञा जी। से जो है, वह हमारी आंतरिक स्थिति जो है, हमारा जो साक्षी है, हमारा जो दृष्टा है, या और गहरी जो हमारी स्थिति है, वहां जाकर के अपना पता चलेगा कि ऐसा है यह। मैं मेडिटेशन वगैरह करती रहती हूँ, ये लाइन थोड़ी सी है मेरी, ये हम्म। अंदर की लाइन है। बाहर तो दुनिया में बड़े ढंग की जी लेते हैं हम लोग, हम्म। लेकिन भीतर भीतर जाना है, भीतर रहना है, भीतर को समझना है। कुछ कुछ कोशिश करते हैं समझने की, कुछ आपके सुनती हूँ मैं लेक्चर, उससे भी मुझे हेल्प मिलती है बहुत सारी, बड़ी सरल भाषा में बड़े अच्छे से उदाहरणों के साथ आपसे बात हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली रिट्रीट में ही बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, उस समय जी संघ हाँ। बनता है, संघ की ऊर्जा बनती है। जी हाँ, वही। हाँ, उस संघ ऊर्जा में बहुत सारी चीजें रिजल्व होती हैं और डिजल्व होती हैं। जी हाँ, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, और हम्म। पढ़ती रहती हूँ उपनिषद वगैरह। आजकल भागवत पढ़ रही हूँ, जो बीच में बड़ी बार उलझ जाती हूँ कहानियों में, लेकिन पढ़ रही हूँ, कहीं कहीं कुछ हाथ में आता है। हम्म। लेकिन लग रहा है कि अभी कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, जैसे हो जाता है ना कि अब बात आ गई हाथ में। हम्म। कर रहे जप भी करती हूँ, जो भी जिस तरह से समय समय से जैसे जैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस में, कुछ पारिवारिक संस्कारों से, कुछ हालात से, कुछ जैसे जैसे जो जो सीखते रहे आता रहा जहन में, जब प्रभु की इच्छा से कुछ कुछ होता रहा जो, तो लेकिन एक्चुअली अभी क्या भी है कि जब ध्यान और साधना की बात जब समझ में आने लगी है, जी तो इसमें ग्रोथ चाहिए, तो कुछ व्यर्थ की चीजें जो है, यहाँ पे प्राइमरी चीजें छूटनी चाहिए, हम व्यर्थ नहीं अ, करें, प्राइमरी चीजें हैं। जी जी, जैसे जैसे आपने बड़ा जप अच्छा है। शब्द है आपका, जो गार्बेज हमने आध्यात्मिक भी इकट्ठा किया हुआ, उससे भी तो आजादी हम्म। पानी है ना। हाँ, उससे पानी है। अब जैसे जप हाँ, है, जप एक प्राइमरी चीज है। जी हाँ, जब वही साधना बैठने में के। हम उतर रहे हैं, गहरे में जा रहे हैं, तो जप वगैरह तो छूट जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। है ना? तो प्राइमरी चीजें यदि छूटेंगी तभी तो हायर क्लासेस में जाएंगे। जी हम हाँ, जी कहेंगे कि हाँ। हम प्राइमरी स्कूल नहीं छोड़ना चाहते और हमें कॉलेज में भी एडमिशन दे दो, हम यहाँ से टीसी भी नहीं निकालेंगे और हम वहाँ सीधे वहाँ वे हम से फेल हो एडमिशन चाहिए। जाते हैं ना, अगले स्टैंडर्ड में हमें दाखिला ही नहीं मिलता, फेल होके फिर डाल देते हैं उसी स्टैंडर्ड में। हाँ, तो वही है तो कि वहां से अपना चेकआउट तो करना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा वहां से। जी जी, बस निकलना ही है हमारा जी। तो हम जो है थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर खुद को ही उलझा के रखते हैं और बोलते हैं द्वंद है। द्वंद तो हमारे पैदा किए हुए हैं ना, खुद के। हमारे किया नहीं, खाली हम ही नहीं है उसमें जिम्मेवार ना गुरु जी, उसमें नहीं, बहुत सारी आगे पीछे सिचुएशंस भी बहुत जिम्मेदार सारी। तो सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता है। मुक्ति का मार्ग जो है, केले का मार्ग है, सारी जी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और कोई ये तो दूसरा मैं जिम्मेदार समझती हूँ, नहीं मैं होता। सहमत हूँ इस पे हम्म। आपसे। जी। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम करना बंद कर दें ऐसा तो होता नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं, स्ट्रीम तो हमेशा नहीं काम होता, करती है। नहीं होता। जी उसके जी। बावजूद हम अपने इसमें लगे रहें, तो कुछ जगह हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के लिए ऐसा हथियार अपनाते हैं कि अभिनय पूर्वक जिए, जैसे कृष्ण कहते हैं अभिनय पूर्वक जियो, लेकिन हाँ, अभिनय में ही लोगों को लगता है कि हमारी इन्फ्लुएंस सिस्टम के साथ है, लेकिन एक्चुअली हम उनके साथ है नहीं। है नहीं, कहीं न कहीं भय है ना हमें कुछ हम्म। खो जाने का। हम्म। कहीं किसी किसी ऐसी कुछ हमारे साथ कुछ हो ना जाए, वो जो भय है वो बड़ा भारी पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अब भय तो रहेगा ही रहेगा, और उस भय को समझना और भय के पार निकलना, उससे लड़ना जी, नहीं है, जी, उसे जूझना नहीं है, उसे समझना है भय के कारणों को। उन जी, कारणों को, जी। वर्स्ट स्थितियों को हम स्वीकार कर लेते हैं।
जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा ये हम उसके लिए तैयार हैं। और यदि हम हाँ उसके लिए जी। तैयार हैं, तो फिर हुँ। भय का कोई कारण रह नहीं जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार हैं। मन जिस चीज़ के लिए डरा रहा है, हम उससे भी नीचे की स्थिति के लिए तैयार हैं। कहाँ तैयार होते हैं वहाँ जी? डर लगा रहता है? हुँ। तो डर लगा क्या? रहता है, तो हम तो वही संथारा की बात भी सिखाते हैं कि संथारा की बात रखो कि कल को क्या होगा, तुम हाँ। मरने के लिए भी तैयार है ना? मरने के लिए तो तैयार है, जीना मुश्किल है ना, मरने के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं, जीने के ही सारे सामान किए जा रहे हैं अभी तक। बस वही है कि जीने के लिए जो बहुत ज़्यादा आग्रह है, वही मरने का डर है। बहुत वही गौर मरने से का। देखोगे तो दिन में मृत्यु तो का 10 बार भय। कह लेते हैं हम तैयार हैं मरने को। और मृत्यु सामने आएगी तो तुरंत पलट जाएँगे। हाँ, वो तो जब आएगी तो हमें कहाँ पलटने देगी, वो तो ले ही जाएगी तब। नहीं, नहीं, वही तो हम तो संघर्ष करेंगे ना, और वो संघर्ष जो है फिर बहुत सारे विकार पैदा करेगा। विकार फिर से यात्रा करेंगे, फिर से जन्म लेंगे। जन्म तो विकार हाँ। लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहाँ जी। द्वंद रहेगा, तो द्वंद है मतलब वो द्वंद जो है फिर से शरीर ग्रहण करेगा। तो गुरुजी एक सिचुएशन मेरे साथ एक भी होती है कि ऐसे अपने आप को ना समेट-समाट के दिन तक हम खड़ा कर लेते हैं खुद को। हुँ, चाहे किसी भी टीचिंग से, किसी भी प्रैक्टिस से। हुँ, साँझ ढलते-ढलते हम भी साँझ के साथ ढल जाते हैं। हुँ, तो फिर नई यात्रा करनी पड़ती है शुरू रोज की तरह। हुँ, उसमें कहीं टिक नहीं रहे ना, खड़े नहीं हो रही हूँ अभी भी। हुँ। अभी रोज तो नहीं। वो हमारा ही निर्णय है। हम टिक नहीं रहे हैं तो ये हमारा ही निर्णय है। हम टिकना नहीं चाहते कहीं। नहीं गुरुजी टिकना चाहते हैं तभी इतनी नहीं, नहीं। तड़पते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ना है, कभी हाँ, कुछ पढ़ना। तो ये सब जो है बेचैनी जो है इसको भागना दौड़ना कहते हैं, इसे टिकना नहीं कहते। जी, हुँ, जी। हुँ, और भाग दौड़ ही रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ। कहीं न कहीं इच्छा तो है ना हमें अंदर से, तो लोग क्यों नहीं वही हमारा तो द्वंद है ना, द्व स्पष्टता नहीं द्व है ना। मैंने इस पे बहुत लंबी-लंबी कविताएँ लिखी हुई हैं द्वंद पे, वो तो हम लेकिन वो समझ गए डोगरी थे आपकी। भाषा में है, वो हाँ, आपको समझ नहीं आएगी, नहीं, यहाँ की नहीं, भाषा है। हमने आपकी बातचीत से ही पकड़ लिया था कि आप एक कवियत्री हैं, शुरुआत में। जी, जी। हुँ, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है मुझे अभी। हुँ। तो इसलिए आपसे मिलना है, हम बनाते हैं प्रोग्राम खजियार का। चलिए पहले तो पूछ लीजिएगा लेकिन। आप कब तक हैं वहाँ, ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा ताकि ये हम एक्चुअली लोग। तो हम रहते ही यहीं हैं, ये तो हमारा गाँव है। आप खजियार में ही रहते हैं? हुँ, हुँ। हाय, आप बड़े खुशकिस्मत हैं फिर तो, आप वहाँ रहते हैं तो। हुँ, ठीक है माँ जी, मैं अब बनाते हैं प्रोग्राम, मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। तो हुँ। लेकिन मिलना है आपसे। अब ये बात अलग है कि जो रिट्रीट में हम आपसे सीख पाएँगे, हो सकता है ऐसे ना सीख पाएँ। लेकिन अगर ये प्रभु की इच्छा मान ली जाए कि आपका सुना मैंने, सुनने के बाद नंबर लिया, नंबर लेने के बाद अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ तो इसमें हरी इच्छा है ना? हर इच्छा तो बहुत सारी है, उसमें बाधा हमारी कितनी है वह पहचानना है। हर इच्छा तो हाँ, हर किसी के साथ है। जी। हुँ, तो चलिए देखते हैं बाधाएँ भी कब तक और करेंगी। अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से। हुँ। लेकिन मुझे टिके रहना ना फिर। टिकने के लिए हमें सद्गुरु चाहिए होते हैं ना, गुरु तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जैसा बनता है। हाँ, सब हेलो। ठीक है। हाँ, सब हाँ, कुशल-मंगल है, स्वास्थ्य के भी ठीक है। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ स्वामी जी। मेरा साधना से रिलेटेड है ना, कुछ ऐसे हो रहे थे क्वेश्चंस, और कि मैं ठीक है इस तरह का। तो क्या मैं अभी पूछ सकती हूँ? हाँ, हाँ, ज़रूर पूछिए। हाँ, हाँ, मैंने थोड़ा कॉपी में लिखा है स्वामी। हुँ, जैसे कि ना मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो कन्वर्सेशन से ना एक दिन मैं सुन रही थी कि जैसे वो बता रही थी सादिका कि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तप किए हो गए कन्वर्सेशन से, लेकिन आपने कहा कि जब तक सेपरेशन बचा है तब तक जन्म होगा ही होगा, हुँ, हुँ। रीबर्थ होगा। तो उस वीडियो से तो थोड़ा सा मैं चौंकी कि सेपरेशन बचा है, तो मेरा सेपरेशन कहाँ पे है? तो स्वामी जी थोड़ा मैं खोजने से लगा कि मेरा भावना और इमोशन में सेपरेशन है, वहाँ उस तरह कहा जाता है ना, तो मेरा वननेस खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। और गुरु ने एक आपकी वीडियो में सुना कि हुँ, हमें जहाँ होना चाहिए ना हम वहीं पे हैं। कई बार लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है,
तो वो लगता है कि आपको लेसन देना है, इसीलिए आप वहाँ पे हो और आपको उन चीजों को मतलब डिसॉल्व करके आपका सेपरेशन खत्म होगा। ये मतलब कि मेरी समझ में आया स्वामी जी। तो मेरा जो प्रॉब्लम है स्वामी जी, मैंने आपको बताया इमोशन से रिलेटेड ही है। जैसे मैं 4 साल की थी तो मेरी मदर चली गई थी और ससुराल में भी अनुकूलता नहीं थी स्वामी जी। तो क्या हुआ, इमोशन से ना दबते चले गए। अभी जैसे कि जैसे अभी कुछ सालों में तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने सबको माफ किया और मुझे अपनी साधना करनी है। तो स्वामी जी जैसे साधना करने लगी तो वो इमोशनल दबे हुए बहुत निकलने लगे। तो मतलब कि फिर यूं हुआ कि ये क्या हो रहा है, जिसके आप मतलब कि जब तक आप दबा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, सहन कर रहे हो, तब तक तो ठीक लगता है फिर, लेकिन जब बोल दिया जाए तो उनके अहंकार को चोट लगती है कि फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ाने लग जाता। तो फिर मतलब कि अभी, लेकिन अभी जैसे ना धन्यवाद का भाव भी महसूस होता है, बहुत धन्यवाद लगता है कि तुम हो, तो मुझे व्यर्थता का बोध हुआ और मैं अपना सेपरेशन डिसॉल्व करना चाह रही हूँ। तो गुरुदेव, तो ये मेरा इस तरह सोचना, एक तो यही प्रश्न है कि ठीक है, ये मैं नया मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ डिसॉल्व होना है। तो एक तो ये है। दूसरा, गुरुदेव अभी जैसे साधना कर रही हूँ तो पहले तो बहुत रोना विलाप निकल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना वो रोना वगैरह कम हो गया। भस्त्रिका अपने आप हैपनिंग होती है। जैसे ही बैठती हूँ ना, नीचे से दरी बिछा के बैठती हूँ, तो जैसे ही बैठी तो मुझे वीडियो चलाने का या स्पीकर चलाने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है। तो ये अपने आप ही शुरू होता है, मतलब विधि नहीं हो रही है मुझसे। और जैसे अक्षरा भस्त्रिका इतनी ज्यादा होती है, मतलब कि मेरी सामर्थ्य से ज्यादा होता है और मुझे कोई थकान नहीं होती है। इसमें मतलब कि गहरी गहरी साउंड निकलती है नाभि से, वो सब भी होता है। इस तरह करके मैं बहुत गहरी गहरी बोलती रहती हूँ। या फिर बीच बीच में भस्त्रिका कपालभाति जैसा हो गया, या थोड़ा सा रोना हल्का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। इससे पहले मैं रोती ही रहती थी ना, अब वो चीज नहीं हो रही है। तो ये कई बार मेरे को लगता है कि मैं हिप्नोटिक जैसे कुछ तो नहीं हो गया। मैं एक बार स्वामी जी से कंफर्म कर लूं कि ये मतलब कि कहाँ मुझे, स्वामी जी अब मुझे सेपरेशन को और नहीं जीना, मुझे और वक्त नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि कहाँ मैं गलत हो रही, बस मुझे ये है कि कहाँ मैं गलत हो रही हूँ, जहाँ मुझे ठीक होना है, इसलिए मुझे ये बताइए। और आपका एक संथारा सुना था ना स्वामी जी, पहले मुझे इस तरह का भी फीलिंग होता था भाई ऐसा हुआ तो कैसे होगा, तो लेकिन वो संथारा सुनने के बाद है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा भाई। इतनी चिंता ही करनी है, जब शरीर नहीं चलेगा तो ये बढ़िया काम है। तो स्वामी जी एक पॉजिटिव मेरे अंदर ये है कि जब मैं आपके पास आई थी उससे पहले तो मेरे पैरों में बहुत जकड़न थी, मतलब कि मैं दवाइयाँ ले ही रही थी, लेकिन अभी मतलब कि 15-20 दिन से मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है और मुझे लेने की भी जरूरत नहीं लगती है। जहाँ लिगामेंट फ्रैक्चर है ना, वहाँ तो वो है ही प्रॉब्लम, वो तो थोड़ी मतलब कि ऐसे रूटीन में मुझे याद नहीं आता, बैठती हूँ तो याद आया, लेकिन वो बहुत कम हो गया मेरा पैरों का जकड़न। अब ये तो मैं बता रही हूँ, पता नहीं इसकी वजह से है या क्या है, ये एक शारीरिक रूप से ही एक प्लस पॉइंट आया है। तो अभी आप बताइए कि मैं कहाँ क्या सुधार करूँ, या ठीक हो रहा है या क्या। ये क्या है कि ट्रांजिट पीरियड है। ट्रांजिट पीरियड में हमें ऐसा लगता है कि चीजें कहीं बिगड़ तो नहीं रही हैं, जबकि चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, चीजें बन रही हैं। तो सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। तो व्यवस्थित होने में अब एक पुराना घर है वो टूट रहा है, उसको तोड़ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये कितना कूड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। पुराना कुछ रिनोवेशन करते हैं तो कितना कूड़ा निकलता है, लेकिन ये जो कूड़ा निकलता है गड़बड़ होती है उसके बाद में, लेकिन जब वो रिनोवेशन हो जाता है तब लगता है देखो कितना सुंदर हो गया, कितना बढ़िया हो गया। तो ये कुल मिलाकर एक ट्रांजिट पीरियड है जिसमें कि अब पुराने दबे हुए जो भावावेग हैं वो तो निकलेंगे, तभी तो सफाई होगी ना, उनकी उदीर्णा होगी तभी तो क्लींजिंग होगी ना। तो पहले उनकी उदीर्णा होती है, उभर के ऊपर आएंगे तब उनकी क्लींजिंग होगी। तो वह जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट है, पॉजिटिवली प्रोसेस स्टार्ट है, काम हो रहा है। तो उसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है और किसी गुणाभाग की जरूरत नहीं है कि हम गलत तो नहीं हैं, हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये कैसा है। मन इस प्रकार की चीजें पैदा करता रहेगा, क्योंकि जहां भी ठीक होने लगता है ना,
तो ठीक होने हाँ में जी, भी मन अपना जो है कुछ गुणा भाग बीच में बिठा लेगा इसलिए हाँ कि वो जो है जी, कहीं कुछ उसमें बाधा आ जाए, कोई द्वंद वापस पैदा हो जाए। जबकि सब कुछ जी, ठीक होना चालू हो चुका है, टर्न अराउंड फेज़ चालू हो चुका है आपका, जी, है ना? जो भी अपना नेगेटिव स्थितियाँ थी वो अपने जहाँ तक जानी थी वहाँ तक जा चुकी है, वहाँ से टर्न अराउंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है। अब अपवर्ड्स ही अपवर्ड्स है। अब किसी टेंशन की ज़रूरत, किसी स्ट्रेस की ज़रूरत है नहीं और दूसरी बात यह है कि वो अलाइनमेंट जो हो रहा है तो उस अलाइनमेंट से हर जगह प्रभाव दिख रहा है, इवन शरीर में भी दिख रहा है कि शरीर में भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आने चालू हो गए। जी, जी, राइट अलाइनमेंट के प्रभाव शरीर में भी आने लग गए और कई बार जी, अब ऐसा हो गया है कि वह स्थितियाँ इतनी स्वाभाविक और सहज हो गई, कई बार विधियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मतलब ध्यान में जाने पर अचानक ही वह सब हैपनिंग स्टार्ट हो जाती है, हैपनिंग स्टार्ट हो जाती है तो चीज़ें घटने लगती हैं, घट रही हैं, तो बात तो बन ही रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बोलिए मैं जुड़ी पूरा दिन रहती हूँ आपसे, जब तक मतलब नींद में नहीं हूँ ना तब तक मेरा ध्यान इसी में ही रहता है। मैं हाँ। बैठती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ और मैं कई बार अपने आप रोने भी लग जाती हूँ, कई बार हँसने भी लग जाती हूँ, कई बार धन्यवाद करने लग जाती हूँ। और बैठती हूँ वो तो एक अलग हो गया, लेकिन मैं होता नहीं है कहीं भी ले देखे मेरी बात है ना यहीं पे पहुँच जाती है कि ये अच्छा हो रहा है, मैं साधना में हूँ, धन्यवाद गुरुदेव का, धन्यवाद इस अस्तित्व का, सबको ऐसे लगता रहता है कि हुँ। ये चीज लगती है मुझे। बस ठीक है, वो धन्यवाद का भाव बढ़ते रहना चाहिए और श्रोतापन्न स्थिति है जिसमें कि हमेशा साधना और उससे जुड़ी बातें ही ख्याल में रहती हैं और साधना जी, से संबंधित ही सब कुछ चलता रहता है। भीतर में जो भी प्रोसेस है वो साधना से रिलेटेड ही होती रहेगी। तो जी, हाँ, ये श्रोतापन्न स्थिति है मतलब स्रोत में आ गए हैं। अब जो है मार्ग से च्युत होने की संभावना नहीं है। कम से कम संभावना है कि मार्ग से च्युत हुआ जाएगा। जी। हुँ, तो देखिए जैसे जो चीजें हैं अभी मतलब कि क्योंकि समाज या रिश्ते तो निभाने ही है, हुँ, तो निभाने में से एक मतलब कि अब एक्टिंग के थ्रू ही लगा लो कि निभाने हैं, उसको वो समझ में आ रहा है आपकी वीडियो सुन के, इनको एक्टिंग के थ्रू निभाते रहो। ठीक है, हुँ। हम जब आमने सामने हैं वो निभाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी उस टाइम पे कुछ फीलिंग होती है कि मुझे ये चीज दोबारा नहीं जीनी है, तो मैं इससे कैसे बचूं, या उसको भी देखती रहती हूँ कि हाँ मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल हो सकता है, ये चीज मुझे जाननी थी गुरुदेव। एक्चुअली क्या है रिलीविंग तो करनी पड़ेगी, फिर से तो दोबारा तो जीना पड़ेगा और लेकिन दोबारा जो है होशपूर्वक जीना पड़ेगा, सम्यक तरीके से जीना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों से रहित होके जीना पड़ेगा। मुक्ति का मार्ग पूर्वाग्रह से यही है रहित। कि हाँ, मतलब वह जो है कल्पना में आएगा, स्वप्न में आएगा या कहीं भी आएगा। चीज़ें तो बार-बार आएँगी क्योंकि वह क्लीन नहीं हुई है, अंदर वो डिपॉज़िट है तो उसको क्लीन करने का तरीका यही होता है, उसको रिलीव करना पड़ता है, फिर से जीना पड़ता है। और फिर से जब जिएँगे तो सहज भाव से जीना होता है। उसको जो है सजगता पूर्वक जीना पड़ता है, सहजता से और सजगता से। तो सहजता से और सजगता से जब उन चीज़ों को हम भले कल्पना के तल पे जिएँ या वो स्मृतियाँ उभर के आ रही हैं या किसी भी प्रकार से हैं, उनको दोबारा तो जीना पड़ता है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं तभी वो डिसॉल्व हो पाती हैं। तो रिलीविंग के लिए ऐसा होता है और एक दूसरा हमने फिर तरीका ये दिया है कि क्लींजिंग की विधियाँ दी हैं। उन विधियों में फिर उनको फिर से पूरा जीने की ज़रूरत नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म में ही अपने आप वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएँगी। वो इतना फास्ट प्रोसेस होगा कि वो पकड़ में भी नहीं आएगा। जो कर्मा डिसॉल्विंग और अपना जो है ना मैट्रिक्स डिसॉल्विंग और ये तरह-तरह के जो क्लींजिंग की विधियाँ दी हैं, काला धुआँ निकल रहा है और वह ये सारी जो विधियाँ हैं, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिलीविंग है। इतना इतना फास्ट और शॉर्ट फॉर्म में वो रिलीविंग हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है वह। उसके बारे में पता ही नहीं लगता। हमें लग रहा है कि काला धुआँ निकल रहा है या कर्मा डिसॉल्विंग हो रही है। कौन से कर्मों की डिसॉल्विंग हो रही है वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डिसॉल्विंग हो जाएगी। और वो हाँ, थोक के भाव में होती है, तो थोक के भाव में होती है तो मन उसका हाँ, गुणा भाग तो लगा नहीं सकता, कि कितने हो गए, कितना स्टॉक बचा, कितना निकल गया, है ना? वो मन के गुणा भाग तो वहाँ चलते नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन ये चीज इस बारे में ना गुरुदेव जी कि ना मैंने एक चीज ना साधना में मतलब कि मेरा कोई जैसे साइंस से ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि मेरी स्टडी उतनी ज्यादा डीप से हुई नहीं है।
तो लेकिन फिर ना मुझे एक दिन साधना में महसूस हुआ कि जो तूने पकड़ रखा है ना वो एक एनर्जी है, वो तेरे अंदर वो स्टोर है, जो तू ये निकल रहा है ना हैपनिंग के थ्रू, ये रिलीज हो रही है, तो ये तू उससे फ्री हो जाएगी। इस तरह का मुझे साधना में तो एकदम से हुआ कि नहीं लगा ये मेरी मेधा या मेरी ही मतलब बुद्धि काम नहीं करती, ये हैपनिंग के थ्रू मेरे समझ में आया है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा मुझे एक बार लगा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि काला धुआं बन के निकल गया, ये सब निकल रहा है। ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे संसार में जो रिश्ते हैं मतलब कि जिनसे मुझे दुख मिलता है, तो इनसे क्योंकि ये तो है कि मैं खत्म कर दूं, ठीक है अभी कम होंगे, लेकिन उनको मैं कैसे डील करूं? क्योंकि वहां जाती हूँ तो अभिनय पूर्वक मैं कर रही हूँ, लेकिन फीलिंग तो आती है गुरुदेव, फीलिंग मैं देख रही हूँ कि मेरी फीलिंग वैसी आ रही है, फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब मैं गार्बेज फिर इकट्ठा कर रही हूँ, पिछला रिलीज कर रही हूँ, ये मेरे को आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँ? मैं ये पूछना जो हो रहा है इसको हो रहा है, ऐसे होने दिया जाए, बस हमें अपना जो है सजग रहना है। अब फीलिंग आ रही तो आ रही है, जब उसका इलाज नहीं है तो उसको स्वीकार कर लिया जाए, जिसका इलाज नहीं है उसे स्वीकार कर लिया जाए कि फीलिंग आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, इससे गार्बेज बनेगा, इससे फलाना बनेगा, ये गुणा भाग क्या होना चाहिए? पहली बात तो उसे स्वीकार करो, जो समस्या है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे भागना नहीं है, उसको लिपापोती नहीं करनी है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा है तो है, स्वीकार करो। तो स्वीकार करते ही वहाँ सजगता बढ़ जाएगी, सजगता बढ़ेगी, जब द्वंद हटेगा तभी तो सजगता आएगी ना। तो द्वंद हटने के लिए पहले स्वीकार करना पड़ेगा, अस्वीकार किया मतलब द्वंद है तो सजगता रहेगी नहीं, सजगता रहेगी नहीं तो समाधान निकलेगा नहीं, समाधान तो सजगता से आएगा और सजगता जो है स्वीकार से आएगी। पहली बात तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसा है तो है भाई, ठीक है, ये फीलिंग ऐसी होती है, ये नहीं जाती है तो नहीं जाती है, ऐसे हम हैं तो हम ऐसे हैं भाई, और ऐसा होता है तो ऐसा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यही इसका एक ये है कि स्वीकार भाव रखना, जो हो रहा है वो भी स्वीकार हाँ भाई है ना, ऐसा भी हमारे, हमको इससे हर्ट होता है तो हर्ट होता है, इससे हमको बुरा लगता है तो बुरा लगता है, ये चीज ऐसी है तो ऐसी है, स्वीकार किया। तो स्वीकार करने से सजगता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी तो फिर अपना जो है तब जा करके प्रज्ञा जागती है, और तभी पता चलेगा कि ऐसा होता है, लेकिन वह व्यर्थ है, लेकिन शब्दों में पता नहीं चलेगा, मन को पता नहीं चलेगा, मन को पता चलेगा तो मन उसमें गुणा भाग बिठा देगा। वो प्रज्ञा से जो है, वह हमारी आंतरिक स्थिति जो है, हमारा जो साक्षी है, हमारा जो दृष्टा है, या और गहरी जो हमारी स्थिति है, वहां जाकर के अपना पता चलेगा कि ऐसा है, यह परम स्वीकार की भाव दशा में वहां पता चलेगा ऐसा है, तो वहां प्रज्ञा बताएगी कि यह जो है व्यर्थ है, लेकिन बताएगी, शब्दों में नहीं बताएगी, और न शब्दों में समझ में आएगा, क्योंकि शब्दों में बताएगी और शब्दों में समझ में आएगा तो मन का खेल है है ना, और उसका फिर कोई समाधान नहीं है। तो वह जो है निशब्द अवस्था में, वो गहरी स्थिति में, जब वहां पे जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रज्ञा है, वहां पर वो चीजें समझ में आएंगी, तब वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी। उसको पहला चरण तो यह है कि परम स्वीकार के ऐसा है भाई, ऐसा है तो है, ये हमारा ऐसा है, ऐसी फीलिंग आती है और ऐसा कुछ होता है तो होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव से क्या मतलब है, जो है सो है। ठीक तो ये सूत्र पकड़ना है स्वामी जी, जो आप बहुत सी वीडियो में करते हैं, परम स्वीकार। यहाँ मैं ये गलती कर रही हूँ कि परम स्वीकार नहीं कर रही हूँ, बस वो चीज हम लड़ने लगते हैं, लड़के द्वंद पैदा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपने सुना मैसेज वो? हाँ टिक तो आ गए थे, तो बस उसी के रिकॉर्डिंग आपको फोन किया था कि मतलब क्या हो रहा है ये। अब हो ये रहा है कि वो अपने व्यवहारिक सत्य हैं, और वो जरूरी है कि कोई ठीक है कि कुछ यदि अर्निंग्स बढ़ती हैं तो कोई बुराई है नहीं, है ना, और बस ये कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं उसके लिए कुछ वो बढ़ भी रहा है, तो होश बना रहे कि उसमें अपनी साधना बनी रहे, और साधना में क्वालिटी बनी रहे, उसके साथ में अर्निंग्स भी चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और बस ये कि उस अर्निंग्स की सेविंग करनी है, उसको उल्टा सीधा एक्सपेंस करने के बजाय उसकी सेविंग करनी है। अच्छा, नहीं स्वामी जी, अगर फील ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले था कि पहले सिर्फ इतने तक ही बात रुकी हुई थी कि थोड़ा बहुत मुझे अपना कमाना है, हाँ बस इतने पे ही बात रुकी थी कि थोड़ा बहुत अपनी अर्निंग हो जाए, जिससे मैं अपने पर्सनल खर्चे उठा पाऊँ। जैसे कि अध्यात्म में मुझे इंटरेस्ट था, तो जैसे कोई कोर्स करना है, रिट्रीट में जाना है, तो या कोई
ऐसे टम्बल्स वगैरह खरीदने हैं, वो सब मैं अपने पैसों से कर पाऊँ, ऐसी इच्छा होती थी। अब क्या है इस समय कुछ ये जो इच्छा है ये बहुत प्रबल हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कम में कम नहीं चाहिए, अब ज्यादा चाहिए। अब ऐसा मतलब अंदर से फील क्या आती है बुराई है, कुछ समय तक कि चले जाओ। लग्जरी चाहिए अब। मतलब कमाए भी तो कम क्या कमाए, अगर कमाने पे ही उतर रहे तो ज्यादा कमाए, मतलब ऐसा फील आती है। तो ठीक है ना, कुछ समय के लिए उसमें चले जाना चाहिए, उसको जी के देख लेना चाहिए, और अपनी साधना को भी साथ में बनाए रखना चाहिए। वो भी लर्निंग है ना, वो भी लेसन है। अब ये है कि भीतर जो है, भीतर हाँ से किसी संस्कार की उदीर्णा हो रही है जी है जी ना, जी संस्कार है और जी उसकी उदीर्णा हो रही है, उसका फिर निर्जरा होगी। तो जी निर्जरा कैसे होगी? उसको भोगने पर। कैसे भोगने पर? सजगता पूर्वक भोगने पर। जी भोगना कैसे है? सजगता पूर्वक। तो उसे जीना भी है और सजगता पूर्वक जीना है, तो रीलिविंग, राइट लिविंग हो जाएगी, है ना। रीलिविंग प्लस राइट लिविंग। रीलिविंग का मतलब ये है कि पिछले जन्मों में भी किया, लेकिन हाँ उस समय होश नहीं बनाया, हाँ बेहोशी में हो गया। अब उसे होश जी से करना है, जी तो होश से करेंगे तभी मुक्त हो पाएंगे। जी। अच्छा अच्छा स्वामी जी, अगर ऐसा कुछ सोचे कि जैसे मतलब हस्बैंड तो कमा ही रहे, सफिशिएंट कमा रहे हैं, तो अगर बिना बिना कमाए इसकी निर्जरा किसी तरीके से हो सके, मतलब बिना इसे भोगे किसी तरह से निर्जरा करनी ज्यादा अच्छी है या भोग के निर्जरा करनी ज्यादा नहीं, अच्छी है? भोगना तो थोड़ा पड़ेगा। जिस प्रकार से ये आपके अंदर आवेग उठ रहा है, या आवेग यह बता रहा है कि संस्कार गहरे हैं, हाँ संस्कार गहरे हैं, तो उसको भोग लिया जाए। और भोग लिया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कुछ अर्निंग्स इस बीच में हो जाएंगी, उसकी सेविंग यदि हो जाएगी, तो वो फायर फ्यूचर काम आएगी क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम तो काम करती है ना। धन से बड़ी जी कोई जी इन्फ्लुएंस सिस्टम है नहीं, जी और संसार में ये काम करती है, सदा काम करती रहेगी। जी। और एक चीज और है स्वामी जी, की होश तो रहता है, अंदर से होश है, लेकिन सच्चाई ये है कि साधना कम हल्की पड़ गई है। ठीक है, साधना बीच बीच में ऐसा होता है, हल्की पड़ती है जब कोई इन्फ्लुएंस जैसे लग रहा है कि गिर गए हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत मतलब हाँ साधना होता के है, तल पे गिर गए हैं। होता और है। ये जो सामाजिक इसमें जो है मजा आ रही है कि मतलब एक एक से ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं दिमाग में आइडियाज, जिसको कहा जाए कि ऐसा तो शायद मुझे लग रहा है मेरे दिमाग की बत्ती किसी ने जला दी है, कि जैसे मानो कभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी ऐसा मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं। और अब ऐसा लगता है कि रोज सो के उठते एक नया आइडिया आ जाता है दिमाग में कि ऐसे से ऐसा कर लिया जाए। तो और वो प्रैक्टिकल भी होता है, वो प्रैक्टिकल भी मतलब ऐसा नहीं कि खाली हवाई किले हो रहे हैं, उसमें मतलब प्रैक्टिकली भी हो रही है कि मतलब ऐसा मतलब हो सकता है अगर एफर्ट डाले जाए तो ये काम कर जाएगा। हम्म। तो बस डर ये है नहीं कि नहीं जैसा नहीं, कि वो जी लेना चाहिए। और ऐसा उठना गिरना सब होता रहता है साधना में, और ये जो गिरना भी है कुछ ना कुछ लेसन दे के जाएगा। और वो गिरना भी एक तल पे कोई बहुत वो नहीं है कि गिरे हैं तो कुछ बहुत गलत जगह गिर गए या बहुत गंदे से। प्रैक्टिकली व्यवहारिक जगत की जरूरत है ये तो, है ना। जी जी और यदि धन आ भी जाएगा तो उसका क्या होगा? सदुपयोगी होगा। कोई रिट्रीट में आ जाओगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, है ना। जी कहीं ना जी कहीं जी सदुपयोगी होगा। जी 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 जी। बस आपकी ये एक बात साथ ले जाओ, बार बार साथ। आपकी एक बात कौंध रही थी दिल में कि हाँ। जैसा कि आपने लाइट रिट्रीट नहीं में एक जलाना अभी, क्योंकि लाइट बचा लेना बात के लिए। हाँ। जी, जैसा कि आपने एक सत्संग में कहा था कि एक नेता को उदाहरण देके कि वो सबसे बड़ा नेता बन जाएगा लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। तो बस वही चीज बार बार मतलब रिमाइंड हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी उठ रही है और मैं गलत जगह उसे मूव कर दूं, तो धन तो बहुत आ जाए लेकिन साधना से गिर जाऊं मैं। ऐसी बार बार विचार मतलब नहीं ऐसे होगा ऐसा, चल रहा था। नहीं जी होगा ऐसा। जी। और उसको भोगना जरूरी है। अभी एक साधना और लेसन का हिस्सा है। अच्छा। हाँ। लेकिन अब बस ये है, जो प्रोसेस है कि कुछ काम करना है, धन कमाना है, तो धन कमाने में होश बना रहना चाहिए, जी 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 है ना। जी और समोश जी। होशी की देशना तो दे रहे हैं, होशी तो सिखा रहे हैं हाँ कि जो भी कर्म है उस कर्म के साथ में होश जुड़ना चाहिए, जी तो कर्म योग हो जाएगा, जी जी। अच्छा है ये ना। स्वामी जी, होश ही तो है कि मतलब मुझे पता लग रहा है कि मैं गिर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मैं मतलब इन्फ्लुएंस स्टीम में आ गई हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मैं मतलब मेरी एनर्जी उस तरफ जा रही है। तो क्या इसे होश में होश की उसमें उदीर्णा में रखेंगे हाँ, या बस वही, और किसी तरीके बस से? यही साधना के कारण ये सारी चीजें दिख भी रही हैं।
अब वहां पे जी द्वंद्व जी नहीं करना है, अब द्वंद्व नहीं पैदा करना है, अब ये है कि उसको जी लेना है, जी जी लेना है, लेकिन होश पूर्वक जीना है, सजगता जी पूर्वक जी लेना है। तो जी कमाया भी जाएगा और जाना भी जाएगा उससे, है ना, उस पूरी प्रोसेस को जी देखा और समझा भी जाएगा। जी 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 तो बिल्कुल कुछ समय के लिए चले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी स्वामी जी, बस आप समझ लीजिए कि 3-4 दिन से मैं लड़ रही हूँ इस चीज से। और कई बार ऐसा एक दिन तो मैंने सोच लिया कि ऐसा बिल्कुल सोचूंगी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ऐसे विचार आ गए। एक दिन मैंने महाअवतार बाबा से बहुत प्रेयर करी, तो वो चीज और बढ़ गई। वैसे कम तो होना नहीं चाहिए, तो हम तो सोच रहे थे कि कम हो जाएगी, लेकिन उस दिन के बाद समझ लीजिए कि एक एक से आइडियाज ऐसे ऐसे आने लगे। वो मतलब और इम्प्लीमेंट हो गई, जैसे बढ़ गई बुरी तरीके से। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मतलब ऐसा फील हुआ कि आपको कॉल करके अगर आप इजाजत दे देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। वही वाली बात है कि आपको तो आप जानते ही हैं कि आप मेरे लिए गुरु भी हैं, भगवान भी है, मेरे माँ बाप भी है, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। अगर आप कह दें कि खड़ी रहो तो मैं खड़ी हूँ, आप कह दें मैं बैठ जाऊँ तो मैं बैठ जाऊँ। तो बस वही वाली स्थिति में मैं थी कि अगर आप के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि जो आप कहेंगे, अब काम वहीं से शुरू होगा कि जो आप कह देंगे बस वही हो जाए, वो ही करूंगी मैं। तो तो इसलिए अभी मैंने तो आपको बिल्कुल कॉल उसमें किया उतर था। जाइए, वह पूरी तरह से उतरिए, है ना, जी जी पूरी जी ताकत जी से उतरिए इसमें। जी और अपना बिल्कुल होश और सजगता बनाए रखनी है। जी जी लेना है इसको सजगता पूर्वक। जी। आपका आशीर्वाद रहे बस, कि बस डर यही रहता है कि साधना से नहीं गिरे। मुझे बस ये है नहीं होगा, कि बस वन साइड, हाँ मतलब ये जो है ना, अब इसमें उतरना है तो पूरे पूरे हृदय से उतरना है ना, जी जी पूरे हृदय से, भाव से, तन से, मन से पूरी तरह से उतर जाना है, द्वंद्व में नहीं पड़ना है। जी जी अंततः उस धन का सदुपयोग हो जाएगा अगली किसी रिट्रीट में, इसमें उसमें आने जाने में। जी। हाँ हाँ। स्वामी जी, आप कसम से आप भगवान से कम नहीं है। आप इस तरीके से मिल गए हैं कि अब मेरे पास शब्द छोटे हैं और भाव मेरे बहुत बड़े हैं। आप भाव को समझिए। आप मेरे लिए परमात्मा से कम नहीं है। आप मेरे माँ बाप, भाई बहन, मित्र, आप सब कुछ मैं आप में ही देख लेती हूँ। सब कुछ मुझे आप में ही मिल जाता है। कि जब ऐसे ऐसा रहता है, प्रश्न उठते हैं, प्रश्न ऐसा लगता है कि आंसर पहले हो चुका है और प्रश्न बाद में उठ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सोचो, सुबह उठो और आपका जो कन्वर्सेशन होती है सुबह की, उसमें उस चीज का आंसर होता है। बस जी, सपोर्ट लेकिन फिर पूरा भी है। हाँ, सपोर्ट हाँ पूरा हाँ है, अब सहजता सजगता बनाए रखे। हाँ, फिर भी मन कई बार इतना प्रबल हो जाता है और कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अब ये वाली कंफ्यूजन हो गई कि अब मुझे क्या करना है। और इसमें मैं चाह के भी मैं डाउन नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, कि मतलब सब कुछ तो है, वो क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, ऐसा चाह के भी नहीं सोच पा रही हूँ। और जो कि पहले मैं बहुत संतुष्ट थी, बस एक हल्की सी इच्छा थी मन में कि हाँ, अगर ऐसा मेरी अपनी कमाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। बस ये एक हल्की सी एक इच्छा सी थी मन में, थी, मुझे पता है, और मैं बहुत पहले से थी। लेकिन ये इतनी प्रबल हो गई वो मैं इसकी प्रबल होने पे ही मैं घबरा गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी ऐसी सारी ऐसी तो ये और हो बहुत गया है। सारी चीजें, बहुत सारी उद्दीरणाएं होंगी, उनकी निर्जरा करनी होगी, है ना, तो उससे जी द्वंद्व में नहीं जी पड़ना है। उसकी निर्जरा करने के लिए होश पूर्वक उसको जी लेना होता है। जी 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 और जी छोटी जी मोटी जो उद्दीरणाएं हैं संस्कारों की, वो तो अपने आप साफ हो जाती है, उसमें तो ज्यादा कुछ लगता ही जी, नहीं है। वो तो अपने आप निकल जाती है और पता भी हाँ। लगती है। अब ये सब प्रबल कुछ है, एक एक इसको चीज इसको पता इतना लगती है। इतना पाला पोसा है, इतनी खुराक दी है जन्मों जन्मों, हाँ हाँ है हाँ ना, तो अब उसको तो हाँ फिर उस तरीके से ही उसकी क्लींजिंग होगी ना, जी कर ही हाँ उसकी हाँ क्लींजिंग होगी, सजगता हाँ पूर्वक हाँ। जीने से ही उसकी क्लींजिंग होगी। जी, अब जन्मों जन्मों का तो स्वामी जी पता नहीं, लेकिन इस जन्म में जो है बचपन से पाला है इसको हाँ, कि मुझे अपना कुछ करना है। तो हाँ ठीक है, तब तक कर लेना चाहिए। हाँ। ठीक है फिर। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार। हाँ, कुछ तो
आप मतलब मैं उस दिन आपको फोन की थी, उसके बाद से मैं आपका बहुत सारा प्रोग्राम देखी, हम्म, साधना भी की। कल रात को मैं आपका एक साधना की गुरुजी, हम्म, जो आपने बोला था खाली एक्सेल करना है जोर जोर से, इनहेल नहीं, इनहेल अपने से होगा, एक्सेल करना है। 20 मिनट तक, 20 से 21 मिनट तक आपने सिर्फ एक्सेल कराया। उसके हम्म, बाद आपने मतलब बुद्धत्व घटेगा से, मुझे ऐसा लगा हम्म, कि मतलब एक्सेल करते करते मुझे ऐसा लगा आज प्राण निकल जाएगा, निकल जाए तो निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ये करना ही है। हम्म, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगता है कि हाँ बस आज खत्म, बस सब लोग उठ के देखेगा कि ये खत्म है, कुछ कर रही थी शायद रात को, हम्म, ऐसा लगा। फिर भी मैं छोड़ी नहीं, सब आपके ऊपर और ऊपर महात्मा के ऊपर छोड़ के मैंने किया। तो मुझे लगा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, मतलब ऐसे मतलब आंखों के सामने, मतलब जो चिदाकाश है, हम लोग जो आंख बंद करते हैं आज्ञा चक्र में देखते हैं, हम्म, पॉइंट में नहीं, ऐसे ही खुला, तो ऐसा लगता है कि हाँ आकाश। लेकिन कल आकाश पूरा क्लियर हुआ मेरे सामने, हम्म, एकदम क्लियर। और जैसे धुंधला आकाश होता है वैसे ही बीच में हल्का हल्का रोशनी, थोड़ा हल्का हल्का ओम का ऐसे लिखा हुआ, ये सब मैंने देखा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अभी शरीर, मतलब मेरा मन या शरीर अभी आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं है, हम्म, तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस वक्त मेरा आत्मज्ञान घट जाए हम्म, तो फिर मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी, या हम्म, तो अहंकार या और मतलब मैं अंदर से तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये करना है, मतलब आगे बढ़ना है साधना में। मैं हम्म, बहुत सारा आपका वीडियो कल से देखे जा रही हूँ, उस दिन से देखे जा रही हूँ। हाँ, तो कृपा आपका चाहिए। और एक बात है, जैसे मैं कृष्ण का ध्यान लगाती हूँ, ऐसे कृष्ण का मतलब ऐसे बोलती हूँ, मैं कृष्ण को कब से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई गुरु चाहिए जिसके मुझे मतलब योग का मुझे अनुभव चाहिए, आप दिलाइए। उनके चरणों में प्रार्थना, सिर पटकना, ये सब बहुत कुछ की हूँ मैं, मतलब भाव में, ध्यान में। शायद उसी का परिणाम ये है जो मैं आपका वीडियो देख रही हूँ, योग मार्ग में आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हूँ मैं। ये कृष्ण का ही देन है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो मैं उन्हें तो नहीं छोड़ सकती। जैसे आपने बोला ये साधना आपका सही नहीं है, आप उस दिन मुझे बोल रहे थे ये कोई साधना नहीं है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान। हाँ, तो ये छोड़ना भी मुझे ऐसे लगता है बेईमानी लग रहा है। तो हम्म। आप मुझे एक बीच का कोई रास्ता, कि मेरा कृष्ण ना छूटे और मैं साधना में भी आगे बढ़ूं, बस आपके मुंह से कुछ जानना चाहती हूँ मैं, ऐसा। कृष्ण को क्यों पकड़ना है? कृष्ण की देशना को पकड़ो। कृष्ण की देशना में कृष्ण समाये है ना। किस मूर्ति के चक्कर में पड़े हो? मूर्ति तो कृष्ण से मैच भी नहीं करती है। कृष्ण जैसा मूर्ति में कृष्ण दिखते हैं ऐसे कृष्ण तो थे ही नहीं। कुछ भी मैच नहीं मूल करता, ना उनका नाक, न कान, न बाल, न ये न वो, कुछ भी मैच नहीं करता। वो तो ओरिजिनल, किसी ने भी नहीं हाँ देखा ना हाँ, स्वामी जी। ओरिजिनल कृष्ण और इनको जो है सामने खड़ा किया जाए तो ऐसा लगेगा कि इनका इनका आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मूर्ति और कृष्ण का कहीं से कहीं तक 1% अच्छा भी जोड़ अच्छा। नहीं दिखेगा। बस इतना ही हम दिखेगा लोग कि तो मूर्ति के 2 हाथ है तो इनके भी 2 हाथ है, लेकिन हाथ अलग अलग हैं। मूर्ति का अच्छा एक सिर है तो एक सिर इनका भी है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है, कहीं से मैच नहीं करता। कोई भी चीज अच्छा मैच नहीं करेगी मूर्ति के साथ में कृष्ण की। अच्छा, उनके चरणों का मतलब एक भाव, मैं ऐसे कोई हाँ, मूर्ति लेके जो मेडिटेशन करना ऐसा नहीं, मतलब मन में एक भाव के ऊपर है कृष्ण इस रूप में मोर मुकुटधारी एक, मतलब बंसी लेके हैं, बस उनके चरणों में। और मैं ये भी करती हूँ जो विलीन, मतलब लय लय वाला मेडिटेशन, मैं आपसे जुड़ने से पहले से ये कुछ दिनों पहले से 2 3 4 महीने से ये प्रैक्टिस कर रही थी कि झुक के प्रणाम करते वक्त मैं अपने आप को पूरा पूरी लय हो जाना, उन पे विलीन। 1 सेकंड के लिए होता था गुरुजी मेरा, 1 सेकंड, मतलब मैं अगर 5 7 मिनट ऐसे झुक के मतलब लय करने का कोशिश करती, 1 सेकंड में अनुभव करती थी उसमें, ऐसा मेरा हो रहा था। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो फिर आपने जो साधना में बोला है कि आप झुक जाइए, झुक के आप विलीन हो जाइए अस्तित्व में, ये उस वक्त नहीं होता है लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये क्या ये सही है मेरा? हाँ, बस डिजॉल्व होना है। कोई भी विधि हो, विधि तो सिर्फ विधि है, और मसला डिजॉल्व होने का है। डिजॉल्व होना है, डिजॉल्व होने लय हो का, जाना है। अच्छा हाँ, अच्छा। अच्छा, मैं क्या मतलब ऐसे आप जो बोल रहे हैं पूरा शरीर में ध्यान, मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा 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 हो रहा है, कभी कभी रात को बैठती हूँ
कोशिश करें। अच्छा स्वामी जी, और एक बात, आपका रिट्रीट जो होता है उसमें कॉस्ट क्या है? क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ, तो कॉस्ट तो मुझे उसके थोड़ा थोड़ा करके कॉस्ट मुझे जमा कॉस्ट करके हमारे रखना ऊपर होगा। निर्भर नहीं करती। कॉस्ट होटल वाला कितने में होटल दे रहा है, रिजॉर्ट वाला कितने में रिजॉर्ट दे रहा है, और जो फिर भी है फूड। अप्रोक्सीमेटली हाँ, एक लोगों का कितना, फिर भी एक आइडिया थोड़ा इधर उधर 1500 होगा से फिर। 2000 रुपये पर पर्सन पर डे। पर डे? अच्छा, कितने दिन का रिट्रीट होता है स्वामी जी? 1 महीने 1.5 महीने ऐसा होता है। उसमें हाँ। जिसको 7 दिन आना है 7 दिन आए, जिसको 14 दिन आना है 14 दिन आए। अच्छा, हाँ, 7 डेज मिनिमम। मिनिमम 7 डेज ना? हाँ, ये होटल और अच्छा रिजॉर्ट पे डिपेंड करता है, फिर कुक हैं, ये हैं, अच्छा फूड का वो है, तो उसमें अच्छा। जो फूड का पूरा प्योर वेजिटेरियन ना? प्योर फूड। वेजिटेरियन रहता है। हम अच्छा नॉन वेज जो बाहर से भी खा के आता है उसको यहाँ अलाउ नहीं करते हमारे यहाँ। अच्छा ना, अच्छा हाँ, नॉन वेजिटेरियन है, उसका आकर्षण है, तो रिट्रीट में वो उसकी परमिट नहीं रहेगा, वो अच्छा। हम लोग नहीं तो आ प्योर सकते। वेजिटेरियन है। हम मैं तो 3-4 साल से एकदम नहीं खा रही हूँ, हम- मतलब वेज खा रही हूँ। उससे पहले हम लोग खाते थे, बंगाली फैमिली है। और माँ है, माँ भी प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन माँ इतना सांसों वाला प्राणायाम नहीं कर पाएंगी क्योंकि लंग्स का प्रॉब्लम है। मैं सोच के रखी हूँ जब भी मेरे पास पैसा होगा, माँ को लेके दोनों माँ बेटी हम लोग निकलेंगे। हम- ये सोच के रखी हूँ, बस आप कृपा बनाए रखें। क्योंकि उम्मीद बस यही है। और एक बात स्वामी जी, आज मैं आपका एक प्रोग्राम सुन रही थी, किसी ने आपसे पूछा, कोई लेडी, कि हम घर परिवार छोड़ के क्यों, औरतें क्यों सन्यासी नहीं बन सकती है, हम घर परिवार छोड़ के। आप जो डायरेक्ट उसको बोले कि हाँ जरूर बन सकते हैं, आपको इस मैट्रिक्स को तोड़ना है। आज तक कोई धर्मगुरु ये बात नहीं बोल सकते, इतना हिम्मत कोई धर्मगुरु नहीं दे। नहीं, आपको घर परिवार संभालना है, आपको पहले अपना कर्तव्य निभाना है, ऐसा ही बोलते हैं। नहीं तो आपको लौट के आके उनको पूरा करना होगा। मुझे ये बात सुन के इतना अच्छा लगा, मतलब ये इसका और दूसरा कोई तोड़ नहीं है। इतना सुंदर ये वर्ड, कि कोई औरतों को इतना भी सम्मान दे सकता है कि नहीं आप भी छोड़ के आ सकती हैं। वो आए नहीं आए, ये बात सुन के मेरा अंदर एकदम छू गया, घर कर गया। ऐसा नहीं है स्वामी जी की, हाँ हम अपना दायित्व, जैसे पति है, पति को ही इस मझधार में छोड़ के चले जाएंगे तो इसका कर्म बंधन नहीं लगेगा हमको? हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है, उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसके निर्णय होते हैं, और उस निर्णय में विवेक होना चाहिए। तो किसी की परिस्थिति ऐसी है कि उसको छोड़ देना अनुकूलता होगी उसके लिए, उसकी साधना के लिए ठीक ठीक हो, क्योंकि जहां पर हम्म। साधना फलित होने की स्थिति आती है तो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। घर अच्छा परिवार छोड़ने से लेके कुछ भी, कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, यदि साधना फलित हो रही हो, यदि अच्छा अच्छा आत्मज्ञान की उपलब्धि हो रही हो, तो सब कुछ चुकाने जैसा है। घर परिवार क्या, अच्छा सारी कीमत चुकाने जैसी है। अच्छा अच्छा हाँ, घर परिवार तो हर व्यक्ति छोड़ता है। अब मैं बताओ, जिस व्यक्ति ने घर परिवार ना छोड़ा हो, हमेशा से जी रहा अच्छा। हो, 1000 साल 2000 साल 10,000 शरीर में बना हुआ, कौन है? मर के घर हाँ परिवार छोड़ देते हैं सब। हाँ। घर सही परिवार है, तो बिल्कुल छूटना सही ही है। है। और हाँ कोई, हमने ऐसा भी नहीं सुना कि हर कोई जो है 70-80 साल में ही मरता है। हमने तो देखे हैं 25 साल 30 साल 35 साल के लोगों को भी मरते हुए देखा है। 10 साल हाँ 12 साल 15 साल के लोगों को भी मरते देखा है। 50 साल के हाँ लोगों को भी जी। मरते देखा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो छूट ही अच्छा। जानी चीज है वो, तो घर परिवार ये वो सब छूट ही जाना है। किसका रहा है, कब ओके। रहा है? हाँ, ये हम्म तो सही है। हम्म। और सब चिंता करते हैं घर परिवार की, लेकिन पिछले जन्म के घर परिवार की कोई चिंता नहीं करता। उसको तो छोड़ के हम्म। आओ ना, उसकी भी चिंता करो ना, तो उसके भी तो वो तो जाके दायित्व एक पूरे करो ना। हैपनिंग है, वो तो प्रकृति का एक हैपनिंग है अपने से जो हो गया। हम्म। हाँ, लेकिन इसको हम पकड़ के रखे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि हम पकड़ के रखे हैं, लेकिन हम पकड़ के तो नहीं रख पाएंगे हमेशा। पिछले इसे। पिछले जन्म के जो था परिवार, उस तब तो उस हाँ पे जान देते थे अपने परिवार के ऊपर में, और इस जन्म में तो बिल्कुल ख्याल भी नहीं आता उसका। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम सही है। और ये भी अच्छा छूट स्वामी जी, जाएगा। हाँ, आपके यहाँ नहीं जा सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसे रिट्रीट छोड़ के भी आपके यहाँ ऐसे मिलने नहीं जा नहीं, सकते हैं? ऐसे ऐसे हम परमिट नहीं करते हैं, सिर्फ रिट्रीट में परमिट करते हैं। अच्छा अच्छा। अगला रिट्रीट का कोई ऐसे प्रोग्राम और वो आपका? जैसे तय होगा तो ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है स्वामी जी, आप मुझे मतलब मन से आशीर्वाद करें कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं तैयारी हो मेरा आत्मज्ञान का। अभी 45 एज है, जैसे उस दिन मैंने सुना आपका कि 49 तक तो आत्मज्ञान हो जाना चाहिए।
हाँ, तो मुझे कल ऐसे लगा कि मैं तैयार अभी नहीं हूँ शायद। हाँ, क्योंकि गुस्सा भी है, मोह भी है, बहुत कुछ है अभी, ये सब धीरे धीरे निकलेगा। हाँ, और वो सब मैट्रिक्स सब तोड़ना, ये सब हो रहा है। और एक स्वामी जी, मतलब मैं चक्रा मेडिटेशन जो आप बोल रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन मैं कर रही हूँ। क्लींजिंग मेरा ऐसे लग रहा है कि हाँ चक्रा मेरा साफ हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान आ रहा है, घट रहा है जैसे चक्रा का। लेकिन उससे क्या हमारा फिजिकल लाइफ में ऐसे हो रहा है कि जो हमारा कार्मिक है वो सामने और ज्यादा एक्टिव होके आ रहा है कि हाँ, मतलब कुछ अशांति आ रही है, आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ हमारा कर्म जो है वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, हाँ ऐसा आएगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। उसमें जो है कर्म बहुत जल्दी उनकी निर्जरा होगी, कर्मों की हाँ, उदीर्णा कर्मों की तो होगी। फिर उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। तो उदीर्णा होगी तो वह सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आएगा तो उसको फेस करना पड़ेगा, परेशानी होगी। लेकिन हाँ उसकी सामने से आ रहा है, जैसे हस्बैंड के हाँ, साथ कुछ ज्यादा हो रहा है, ये सब हो रहा है। और उसकी निर्जरा भी होती जाएगी। तो निर्जरा होते बस उसके साथ में तटस्थ भाव से रहना है, समता भाव से रहना है। उसके साथ अच्छा। एसोसिएट नहीं होना है। एसोसिएट नहीं होंगे तो परेशानी कम होगी और जल्दी डिजॉल्व होगा, फास्ट डिजॉल्व होगा। एसोसिएट हो जाएंगे अच्छा तो अच्छा। लंबा खिंच जाएगा, वह फिर वापस अपडेट होके रीसेविंग में चला जाएगा, वापस सेव हो जाएगा। फिर अपना सबकॉन्शियस माइंड में वापस पैटर्न बन जाएगा। इसलिए उसमें बिल्कुल भी डिसीजन नहीं देना है, एसोसिएट नहीं होना मतलब वो है। जैसा बोलते हैं वैसे ही, इच एंड एवरीथिंग इज ओके, ऐसे? हाँ, मतलब ये कि जो घट रहा है उसे साक्षी भाव से जानते रहें। उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, तादाद में नहीं करना है। मतलब अपना तादाद में पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे भी नहीं रख सकते हैं? वो मतलब हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया मतलब एसोसिएट हो गया। एसोसिएट मतलब हो गया, मतलब हमने उसे उस प्रोग्राम को जो है डिलीट नहीं होने दिया, हमने उसको बचा लिया, उसको हमने एनर्जी दे दी, उसको हमने हम्म अपडेट करके वापस स्टोर कर लिया। क्लिनजिंग नहीं हो हम्म पाई, क्लिनजिंग होनी थी, क्लिनजिंग को हमने पोस्टपोन कर दिया। प्रोग्राम को हम्म अपडेट करके वापस सेव कर लिया, फिर वापस फोल्डर बना दिया उसका। हम्म, अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ, मतलब मेरा समस्या थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, मैं क्या बोलूं आपसे, समस्या किस टाइप का। मतलब मेरा समस्या है कि ये मुझे मतलब कैद करके रखने का इनका ज्यादा ये है कि किसी से मिलना नहीं, घुलना नहीं, अपना फैमिली वाला से एकदम कट। और ये मेरा मतलब बोलते हैं कि किसी से फोन पे बात नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस टाइप का। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे कैद करके रख रहे हैं, ये मेरा ह्यूमन राइट है, ऐसा मेरे अंदर आता है। ये भी मैं ना करूं, जैसा आप बोलते हैं ठीक है किसी से बात मत करो, चुपचाप घर में बैठी रहो, या फिर इससे कट हो जाओ, ऐसा ही करना चाहिए मुझे? वो तो रिबेलियस होना चाहिए व्यक्ति को। तो यदि ऐसी स्थिति है, और अपनी स्वतंत्रता तो दांव पे लगाने की होती ही नहीं। स्वतंत्रता तो बिल्कुल अपनी बचा बचा लेना चाहिए। कभी किसी को अपनी हाँ यही स्वतंत्रता नहीं बात बेचना है, चाहिए। कीमत और चुका कुछ दो, नहीं है। हाँ, जाके जो है गरीबी का जीवन जी लो, भिखारी का जीवन जी लो, लेकिन स्वतंत्रता नहीं देना किसी को। वही बात है, यही मैं हम्म। सह नहीं पा रही हूँ, यही प्रॉब्लम है, और बाकी मेरे हाँ घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो बाकी अब ऐसा है कि रिबेलियस हो जाओ, ना हो तो कीमत चुका सकते हो, चुका दो। कि कहीं वही मजदूरी कर हम, लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन हम ये स्वतंत्रता नहीं देखिए जाने देंगे। औरत है और फैमिली बैकग्राउंड ऐसे ठीक है, अच्छा है, और ऐसे ही चले जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, बच्चे अच्छे अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग आ जाता है। ये सब तोड़ने से तोड़ सकती हूँ, लेकिन वहां कितने दिन टिक पाऊंगी, फिर रिटर्न अगर आना पड़े, ये सब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम्म। हाँ, ऐसी बस वही बातें हैं। वही हाँ, कीमत यदि चुकाने की अंदर वो काबिलियत हो, तो हम्म। तब अपना रिबेलियस होता है व्यक्ति। यदि हाँ, कीमत नहीं चुका होना भी पाएगा तो चाहिए फिर ऐसे, ऐसे इंसान के साथ मतलब जिंदगी भर जीना, कि हर कुछ मुझे एक चिड़िया की तरह लाके दे रहे हैं कैद करके, कि ईच एंड एवरीथिंग लाके दे रहा हूँ, चलो तुम सबसे कट हो जाओ। कट होने का भी बहाना क्या, कि मुझे ये आदमी इस वजह से पसंद नहीं, वो उस वजह से पसंद नहीं, वहां जाके शायद खराब हो रही है, ये सब थिंकिंग, हम्म, लो नैरो माइंडेड। हम्म, हाँ, तो एकदम मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है। हम्म, तो सोच के रखी हूँ मैं, चलो अभी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, बेटा पढ़ाई कर रहा है, अगले साल तक प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, ऐसा ही दिल्ली में है। हम्म, अगले साल बेटा बोलता है माँ अगले साल प्लेसमेंट हो जाने से निकल जाना, बस जो चाहिए लाइफ में इतना। मैं बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस चलने खाने के लिए, दो कपड़े के लिए बस, और रहने के लिए इतना सही हो जाए, कहीं 10,000 में भी मैं गुजारा महीना का कर लूंगी आराम से, हाँ, ये मैं तो सोच के रखी हूँ। बेटे का प्लेसमेंट होगा तो उसका घर रहेगा, उसके घर में ही जाके रहो, बेटे के साथ जाके शिफ्ट हो नहीं, जाओ। मुझे ये ऐसा नहीं रहना है, मुझे बेटी के साथ जाके शिफ्ट नहीं होना है, मुझे हिमालय में ही कहीं जाना है। मैं हम्म, गंगोरी एक सोच के रखी हूँ, गंगोरी जो जगह है,
आपका उत्तरकाशी से आगे बहुत दिनों से गंगोत्री तो बोलते हैं, तो गंगोत्री। गंगोत्री गंगोत्री तो गंगोत्री है, गंगोरी एक गांव है अच्छा अच्छा। जहाँ स्वामी महेश्वरानंद भारती जी हैं, उनका प्रोग्राम मैं बहुत दिन से देखती हूँ। तपोवनी माता है, उनका आश्रम है। वो गांव मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ। मुझे अगर कभी जाना होगा तो मैं सोच के रखी हूँ वहीं जाऊंगी, हाँ। जाके वहीं स्वामी जी के आश्रम के आसपास ही रखूंगी। लेकिन साधना में आप जो बता रहे हैं उस प्रोसेस से, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या अलाउड है। आप बोलते हैं नहीं है, तो मैं गंगोरी गांव ऐसे सोच के रखी हूँ। अब पता नहीं अस्तित्व कब तक मेरा ये पूरा करे। अब मेरी माता जी है अकेली, उनको साथ में लेके ऐसा मैं सोच के रखी हूँ। अच्छा, और ये जो क्या ग्रुप आप बोलते हैं, ये ग्रुप का मतलब क्या है, ये मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। इजोटेरिक ग्रुप यानी देवताओं का ग्रुप होता है, अलग अलग डायमेंशन के देवता होते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम होता है। अच्छा, जो हाँ, देवता हम मानते हैं जैसे कृष्ण, राम, ये देवता ये, नहीं है, ये जो है ये हाँ हाँ ये भगवत्ता को उपलब्ध हुए जब शरीर में थे, और जब इन्होंने हाँ, शरीर छोड़ा तो परमात्मा हो गए। परमात्मा हो अच्छा गए मतलब अब जो है पीछे कुछ नहीं बचा, अच्छा पूरी तरह से विलीन हो गए। तो अच्छा हाँ, ये भी अपना जो है कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम छोड़ के जाते हैं। तो अच्छा, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं हेल्प करता रहता है। हाँ हाँ, लेकिन वो कहीं नहीं है, कृष्ण कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए का मतलब नो मोर, नो मोर होने पर ही परमात्मा हुआ जाता है। यदि वो अच्छा परमात्मा हो गया मतलब वो कहीं अब ऊंचे जाके बैठे हैं, अपना दफ्तर खोल के, ऑफिस खोल के, तो फिर वो परमात्मा नहीं है। अच्छा, कोई दफ्तर और ऑफिस खोल के कोई भी बैठा हो, कितने भी ऊंचे उधर जाके बैठा हो, तो परमात्मा तो अच्छा, नहीं हो सकता, हाँ, है ना। अच्छा। तो हम अगर कृष्ण को याद करते हैं तो फायदा तो होता है ना, जरूर आवाज तो पहुंचता होगा कहीं ना कहीं, कहीं से तो कुछ हाँ, ना कुछ हो रहा होगा। कहीं ना कहीं तो बैठे सुन रहे होंगे ना कृष्ण। सुन रहे होंगे, हाँ, तो सुन रहे ऐसा होंगे तो तो फिर तो होगा। परमात्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। यदि वो सुन रहे होंगे हाँ, तो न परमात्मा है ना वो भगवान है, क्योंकि सुन रहे होंगे मतलब वो सेपरेशन में जी रहे हैं। सेपरेशन में जी अच्छा, रहे हैं मतलब वो परमात्मा हुए नहीं, ना ही उनको आत्मज्ञान हुआ। क्योंकि हाँ, इसके बाद में कहीं सुन रहे हैं मतलब बचे हुए हैं, बचे हुए हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और है ना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मतलब वो तो एक ऑर्डिनरी कोई चीज होगी। हाँ। कोई तो ऑर्डिनरी ही अच्छा ऐसा, ऑर्डिनरी ही सुन सकता है ना, कोई ऑर्डिनरी बीइंग होगी, वही तो अच्छा सुनेगी, समझेगी, रिएक्ट करेगी। वो भगवान और परमात्मा तो हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, सुन रहा है समझ रहा है मतलब भगवान और परमात्मा नहीं है। परमात्मा का हाँ, मतलब नो मोर, मतलब जो इसकी सेपरेशन पूरी तरह से चला गया, है अच्छा, ना, परम शून्य हो हाँ गया, हाँ, तभी वो परमात्मा होगा ना। और वो परम शून्य हो गया तभी जो है अ, तभी ही वह अपना परम मुक्त हुआ ना, तभी तो बात बनी ना। उसके पहले बात बनी कहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन इजोटेक ओके, मतलब उनका जो कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ड करते हैं, हाँ, वहां से हाँ वहां तक बात जाती है और वहां से हेल्प आती है। वहां कोई कृष्ण वगैरह नहीं है। अच्छा, कृष्ण तो मुक्त हो गए, परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए मतलब सब कुछ वही है, जैसा है। हाँ, अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं कृष्ण को ही प्रार्थना कर रही हूँ, उनके ही चरणों में फूल अर्पण कर रही हूँ मन में। उनके तो चरण तो कहीं नहीं है। यदि उनके चरण बचे हुए हैं तो फिर तब तो फिर वो फिर न भगवान है न परमात्मा है। चलो मेरा वो तो प्रोसेस अगर रॉन्ग परमात्मा। भी है हाँ, तो भी मेरा काम तो हुआ कि हाँ चलो मुझे योग का रास्ता मिला। क्योंकि मैं बहुत ऋषियों से भी मैंने प्रार्थना किया, जैसे ऋषि अरविंदो को मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ। उनका, ऋषि अरविंदो को मैं सुनते सुनते मैं उनको अपने अंदर मतलब अनुभव की हूँ, उनका ये मतलब बहुत प्योरिटी। हाँ, और अब फिर उनका आपका उनका टेलिंग, अनुभव इसलिए हो सकता है कि वो तो मुक्त हुए नहीं थे, उन्हें आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था। तो वो किनको, हायर ऋषि बीइंग है। अरविंदो, हाँ, ऋषि अरविंदो, वो कहीं ना कहीं किसी हायर बीइंग में है ना। वो हायर अच्छा। बीइंग है, किसी न किसी देवलोक में है, क्योंकि उनको आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था, मुक्त तो हुए नहीं थे वो। तेलुगु स्वामी को भी, उन्हें उनको भी मैंने बहुत प्रार्थना मतलब हम्म, फील किया अंदर में। हम्म, उन्हें भी मैंने फील किया, मतलब ऋषियों को जिनको जिनको अच्छा लगता है सुनती हूँ जिनके बारे में। तो मेरा कहीं ना कुछ हुआ ही होगा जो मैं ये योग का मार्ग, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना की हूँ कि भक्ति का मार्ग तो मैंने जितना भक्ति को जिया है, बहुत ज्यादा टिपिकल भक्ति नहीं, लेकिन मन से जो भक्ति का मन मैंने जिया है, अब मैं योग का थोड़ा सा अनुभव चाहती हूँ। ये प्रार्थना तो मेरा था। चलो आपका वीडियो देखते देखते मुझे लगा कि हाँ रास्ता सही है, ऐसे लग रहा है।
ठीक है स्वामी जी, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए मन से, प्राण से, कि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, बस। साधना करते चलिए और हाँ अस्तित्व के पास कोई अन्याय नहीं है, साधना करेंगे और टॉप हाँ। प्रायोरिटी यदि साधना होगी, साधना में परिपूर्णता होगी तो उसके फल जरूर मिलेंगे। अच्छा ठीक है स्वामी जी, प्रणाम आपके चरणों हम्म, में। खुश रहिए। ठीक है। हाँ।